हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज़ कंसिडर्ड टू बी वैलिड इन मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशंस। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंसिडर किया जाता है कि ज़्यादातर सिचुएशंस जो है उसमें ये ठीक है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में यानी फिजिकल वर्ल्ड में लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट ऑपरेट इन मेनी केसेस। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक ही क्लियर कर दिया था कि ये एक्सेप्शन है किसमें वर्क नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड। तो यही कह रहा है, ठीक है, कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें ये ऑपरेट नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, many times we observe that more quantity of a commodity is demanded at a higher price। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम लोग कई बार देखते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड किया जाता है किसी कमोडिटी का जब उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड लेस परचेज्ड एट लोअर प्राइस, और कम परचेज किया जाता है जब उसके प्राइस गिर जाते हैं। इन दिस सिचुएशंस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द अमाउंट परचेज्ड डज नॉट होल्ड गुड। तो जो इन सब बीच के रिलेशनशिप है प्राइस और अमाउंट परचेज के, वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स THE होगा तो आप इसको कर लीजिएगा। दीज आर नोन एज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, और इन्हीं को हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, इन सच सिचुएशन डिमांड कर्व मे नॉट हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व, इन सब सिचुएशन में डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप में नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, इट मे स्लोप 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 अपवर्ड, मतलब ये अपवर्ड हो सकता है ऐसे। ठीक है, डाउनवर्ड होने की जगह ये अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, इन सिचुएशन में अ पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व शोज दैट अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आपका डिमांड कर्व स्लोप हो रहा है ये दिखाता है कि जब प्राइस में राइज होता है तो कमोडिटी जो होता है वो उसकी जो लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वांटिटी है उसके दाम उसका जो क्वांटिटी है उसमें बढ़ जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड, जब डिमांड बढ़ जाता है यानी। ठीक, एंड अ फॉल इन द प्राइस लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और जब प्राइस जो है फॉल होता है तो जो क्वांटिटी है डिमांड का वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया हुआ है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम OP0 टू OP1। ये देखिए ग्राफ है, कह रहा है OP0 टू OP1, ये OP0 टू OP1। ठीक है, रिजल्ट्स इन एन, ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ, results in an increase in the quantity demanded from OQ0 to OQ1। तो जो क्वांटिटी डिमांड हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए OQ0 से OQ1 हो गया। ठीक है, जैसे प्राइस आपका OP0 से OP1 हुआ वैसे आपका क्वांटिटी जो है OQ0 से OQ1 हो गया, बढ़ गया। पहले ये आपका प्राइस था, अभी ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप ही आपका DD कर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, यही कह रहा है। और ये फ्रेंड जो OP0 लिखा हुआ है टू OP1, इसको आप इस तरह से लिखिएगा OP0 और OP1 इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दस एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स दैट अ डिमांड कर्व हैज़ एन अपवर्ड स्लोप। देखिए डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो यही कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपका लेक्चर था फ्रेंड्स।
छोटा सा लेक्चर था, एक्सरसाइज टू द लॉ ऑफ डिमांड। और फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप जो है। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है या सजेशंस है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं फिर। थैंक यू।